इज रिकंसिलिएशन पॉसिबल? क्या आपके रिश्ते में सुलह संभव है? आज की रीडिंग में जानेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके मन के या फिर आपके मन में जो भी व्यक्ति है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, और जानेंगे कि उनकी डीप सीक्रेट थॉट्स या फिर फीलिंग्स क्या है आपके लिए। इस पर्सन से आप मिल चुके हैं पर अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या फिर आप ट्विन फ्लेम यानी कि ऑन ऑफ सिचुएशन फेस कर रहे हैं, अथवा आप सिचुएशनशिप या दो व्यक्तियों के फीलिंग्स या फिर उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। तो इन सारी ही संभावना में ये रीडिंग्स आपके लिए है। ये जो लव रीडिंग है, आई होप आप इस रीडिंग को एंजॉय करेंगे। तो शुरू करते हैं रीडिंग्स को। उसी के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर कर दिया है तो तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। साथ ही लाइक कर ले और शेयर करें और कमेंट करें 1359 और बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ये रीडिंग्स आप ही के लिए है। इट इज़ मेंट फॉर यू। सो लेट्स गेट इनटू इट। लेट्स ड्रॉ द कार्ड्स। कृपया अपने पार्टनर के बारे में सोचे और सिचुएशन के बारे में सोचे, और उनका नाम 3 बार ले ले, अपने मन में दोहराए और हर हर महादेव कहकर अपनी एनर्जीज को सरेंडर या फिर रिलीज कर दे। एसेंस ऑफ डिसीजन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपको अपने जीवन में अगर बहुत तेज़ी या स्पीड फील हो रही है तो आप सही रीडिंग पर है। आपको स्पीड फील होंगी या ट्रैवलिंग ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आपको हो सकता है कि अपने इन दिनों या आने वाले दिनों में स्प्लिट सेकंड यानी कि क्विक डिसीजंस लेना पड़े। तब सिर्फ अपकमिंग पॉजिटिव विजन्स और रेजोल्यूशंस के आधार पर डिसीजंस ले, हेस्टी या फिर अनफोकस्ड एनर्जीज से ना ले। गुड न्यूज़ पर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर पार्टनर विच कम्स विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो सकते हैं, या फिर उनका समाज में बहुत बड़ा नाम हो सकता है, या फिर हो सकता है वो टीचिंग या फिर एक्सपर्टीज़ के कोई पर्टिकुलर फील्ड में हो। वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, रेडी टू लर्न, शेयर, दे आर अ गुड लिसनर एंड दे बिलीव इन यू सो इन टीम वर्क। ऐसा कुछ नहीं है या फिर ऐसी कोई लिमिट नहीं है जिसमें आप दोनों ने कुछ मैनिफेस्ट ना किया हो या फिर ना कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों मिलकर एक पावर कपल बनाते हो। बस आप दोनों में ना ट्रस्ट इश्यूज या फिर ईगो क्लैशेस के वजह से दूरियां आ जाती है या फिर आ गई है। आप सभी की सुनते हो पर एक दूसरे की नहीं सुनते हैं। कृपया अच्छे से कम्युनिकेट करें, सामने से कॉन्शियसली कोलैबोरेट करें और गुत्थियों को सुलझाए। ठीक है। चैलेंजेस अगर मैं कहूँ आपके पार्टनर के साथ तो वो है नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर इज अ क्लासिक रोमांटिक एग्जाम्पल एज देयर आर अ पैशनेट सोल। हो सकता है उनकी टेंडेंसी या फिर फील्ड आर्टिस्टिक हो जिसमें क्रिएटिविटी अव्वल दर्जे पर है। साथ ही उनका प्यार करना या फिर करने का तरीका मानो वेयरिंग देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव वाला चार्मिंग एटीट्यूड, या फिर इस रूप को देखकर कि मानो प्यार में प्यार करने के विचार से ही प्यार हो जाए। पर इस स्वभाव के चलते जेलसी, मूडीनेस या फिर नेगेटिव इमोशंस और डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप अगर अपने पार्टनर के साथ पॉसिबल आउटकम जानना चाहते हैं तो यू हैव टू आस्क योर ओन सेल्फ दैट डू यू रियली डिजायर दिस मच ऑफ जगलिंग इन योर लाइफ। यानी कि जोड़ तोड़ करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों ही रिश्तों को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम है फॉर श्योर रीजंस। पर क्या ये सही है आपके लिए या फिर आपके पार्टनर के लिए, फिर थर्ड पार्टी के लिए? अगर रीडिंग्स के अनुसार कहूँ तो नहीं। यू नीड टू बैलेंस मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ। बहुत हुआ जोड़ तोड़, अब ऑब्लिगेशंस में आप आ सकते हैं या फिर समय का पहिया आपको रिजल्ट दे सकता है यहाँ पे, क्योंकि अब आपको यहाँ पे एक के साथ न्याय करने की ज़रूरत है। सो इस वजह से प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, पेशेंस है, और साथ ही साथ आपको यही सलाह दूंगी मैं कि आपके मन को शांत करे और स्टेबल करे, और इस रिश्ते से एक मौका दे आप यहाँ पे। सो यू विल सीक हार्मनी इन दिस रिलेशनशिप एज इट इज़ मेड एज अ पावर कपल। ठीक है। अब जान लेते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ऑप्शन 2 इन योर लाइफ या फिर योर लाइफ पार्टनर
partner or a third party, which is strength. Third party or other person is very courageous, हिम्मत है, calmness है और strength है किसी को भी influence या फिर बहलाने की। वो बहुत gracefully रिश्ते को या फिर काम को निभाते हैं और पूरी शिद्दत के साथ लीडरशिप के साथ निभाते हैं। I must say they are gifted to be healer. वो किसी का भी दुख या फिर प्रॉब्लम यूं चुटकी बजाकर हील कर सकते हैं या फिर कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके पास प्योरिटी ऑफ थॉट्स या फिर हार्ट है। वो स्पिरिचुअली और बहुत ज्यादा कंपैशनेट भी है। समटाइम्स वो प्यार को पीछे छोड़कर लस्टी हो जाते हैं, पर उनके अंदर एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता है जहां दे आर वेरी वाइल्ड इनफ, बट उन्हें बहुत सारे फियर्स से ब्लॉक्ड और सेल्फ डाउट भी होते हैं और उससे घेरे हुए होते हैं, क्योंकि दे आर लूजिंग देयर सेल्फ कंट्रोल एज वेल एज दे आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पर्सन। क्योंकि अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं फॉर थर्ड पार्टी कहूं तो इट्स डेविल, जिससे आई ऑलरेडी सेड लस्टी, या फिर अ ग्रिप ऑफ एडिक्शंस या बहुत ज्यादा फ्रीडम से जीने वाले, साथ ही हेल्थ वर्सेस अनहेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटीज या फिर रिलेशन में रहने वाले। हो सकता है ये बहुत मटीरियलिज्म होगा इनमें, या फिर उन्हें कहते हैं ना घाव उनके रात में ही भरते हैं। वो हमेशा खुद को शेडो करने वाले या फिर खुद की बातों में फंसाने के चक्कर में खुद ही फंस जाने वाले, यानी कि मैनिपुलेटिव या फिर मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना या फिर अतिवृत्ति, फिजिकली टेम्पटेशन को इनवाइट करना या फिर टेम्प्ट होना आपको बर्बाद कर सकता है। इस थर्ड पार्टी में या फिर इस व्यक्ति के साथ आपके पार्टनर ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, तो खुद पे भरोसा करें, महादेव जी या फिर यूनिवर्स से रिकंसिलिएशन को मैनिफेस्ट करें। पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो पॉसिबल आउटकम फॉर योर पार्टनर या फिर और विद अ थर्ड पार्टी इज लिटिल बिट अनएक्सपेक्टेड बट स्टिल प्रेडिक्टेबल एज इट इज हाई प्रीस्टेस, जिसने आपके फेवर में आते आते टेबल्स को फिर से थर्ड पार्टी की ओर टर्न कर लिया, क्योंकि थर्ड पार्टी नेवर सेटल्स फॉर लेस। एक बार सोच ले फिर वो पाके रहते हैं, बिकॉज दे हैव पावरफुल विजन। हो सकता है कि वो कुछ साइक या फिर इंट्यूटिव विद्याएं परस्यू कर रहे हैं या फिर समथिंग लाइक दैट, यानी कि दे आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर और सम अदर पावर्स विच इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, बट आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे हैव फियर ऑफ इंट्यूटिव एबिलिटीज। उनको खुद ही खुद के इंट्यूशंस पे शक होता है, इस वजह से यहाँ पे दे डोंट पे अटेंशन टू देयर ओन इनर वॉइस, जिसके कारण दे विल और दे माइट लूज दिस बैटल एंड यू माइट विन। आप जीत सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ गाइडेंस और एडवाइस फॉर यू, ताकि आप और भी क्लैरिटी से डिसीजंस ले सके या दे सके इस सिचुएशन में। पहले देख लेते हैं गाइडेंस और एडवाइस फॉर यू। गाइडेंस है कि अगर आप रेस्टलेस या फिर इम्पेशेंट फील कर रहे हैं बिकॉज दिस रिलेशनशिप और द सिचुएशन इजंट मूविंग फास्ट इनफ, जिसके वजह से आप इमोशनली और एनर्जेटिकली ड्रेन हो रहे हैं, आपको कोई होप नहीं दिख रही है, बट डोंट फोकस ऑन द नेगेटिविटी और द स्टक एनर्जी, क्योंकि बहुत जल्द अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डिवाइन फेथ रखे और खुद को सही वक्त है याद दिलाने का कि खुद को रीएवेल्युएट करे या फिर खुद के दिल और अंतरात्मा में झांक कर देखे, क्योंकि खुद को फ्रेश इंसाइट देने का टाइम आ गया है, इंट्यूटिव अवस्था में लाने का टाइम आ गया है, क्योंकि यू आर एडवाइज टू बी द मेन मेल एंड टेक द लीड ऑफ योर ओन मूवी, जिसमें इट एनकरेजेस यू टू लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड टू इंटीग्रेट योर पार्टनर्स एज यू आर द इम्पोर्टेंट मैन इन योर पार्टनर्स लाइफ। आपके पार्टनर या फिर फर्स्ट ऑप्शन को लेकर गाइडेंस है कि आपके पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन होते ही या आपके पार्टनर पर्सनली भी पीसफुल और ऐसे वक्त को अट्रैक्ट कर रहे हैं जहां प्रॉब्लम्स एक्चुअली डिसअपियर हो जाएगी और सडनली उनको बोनसेस होंगे या फिर फायदे मिलने लगेंगे, उनके जो पे है वो रेज होने लगेंगे या फिर उनको प्रमोशन भी मिल सकती है इन द ऑफरिंग्स। साथ ही साथ ये एक टाइम है जब अगर आप साथ में आ जाते हैं तो आप यहाँ पे साथ में प्रॉस्पेरिटी बैलेंस और हार्मनी पाएंगे फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। सो आपको साथ में होने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी है जेनरोसिटी, ग्रैटिट्यूड और कंपैशन, ताकि अगर आप अपने पार्टनर से रिकंसाइल कर लो तब भी यू कंटिन्यू टू प्रॉस्पर इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। आपको एडवाइस यही रहेगी कि आप दोनों के बीच अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट्स या फिर प्रॉब्लम्स है, यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प फॉर रिजोल्यूशन। इट मे बी जज, मीडिएटर, लॉयर, डॉक्टर और अ काउंसलर। आपको क्लैरिटी लाने की जरूरत है, डिस्कशंस में आने की जरूरत है और डिस्कशंस के वक्त नेगोशिएशंस आर नेसेसरी फॉर द रिजोल्यूशन। ठीक है,
अब सेकंड पर्सन या थर्ड पार्टी को लेकर गाइडेंस है कि यू नीड टू स्टॉप, योर सोल इज कॉलिंग टू बी ऑनर्ड एंड हर्ड। आप जो आंसर बाहरी दुनिया में चाहते हो जरूरी नहीं है आपको वहीं मिले। आपको सॉलिट्यूड कार्ड यही रिमाइंडर देता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज टू पॉज, कहीं रुक जाना विद सेकंड ऑप्शन या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, यू नीड टू स्टिल द माइंड, मेडिटेट, रिफ्लेक्ट, री इवेल्युएट एंड डिस्कवर द विजडम एंड आंसर्स आपके अंतर आत्मा से, सोल से, ताकि आप ज्यादा अवेयर हो सके कि आपकी सोल और दिल एक्चुअली चाहते क्या है, क्योंकि इससे आप अपने डिवाइन सोर्स को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रू परफेक्शन मिलेगा। और आपको डिवाइन ये एडवाइस दे रही है कि आपको गुड न्यूज मिल सकती है, अनलेस उन चीजों को लेकर डिनायल या सुनने के रिफ्यूजल स्टेट में ना हो सकता है आपको थर्ड पार्टी बिजनेस फ्रंट पे या फिर वर्क प्लेस पे मिले हो, उनका कोई कंफर्मेशन आ सकता है जो इतने लंबे समय से टला हुआ है या फिर डिले हो रहा है। वो कम्युनिकेशन फोन कॉल्स, टेक्स्ट, ईमेल्स या डॉक्यूमेंटेशन के तहत या फिर नोट्स के तहत या पेपर्स के तहत एक्सेट्रा, फिर वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, आपको कुछ कंफर्मेशंस देंगे, आपको क्लैरिटी देंगे और आपको उन पे फैसला भी लेना है। पर इस मैसेज से यू आर एनकरेजिंग योरसेल्फ टू इंटरेक्ट विद अदर्स। ठीक है, साथ ही साथ अब देख लेते हैं लास्ट एंड बोनस सेगमेंट, मैसेज ऑफ होप। इट्स वन वे ऑफ बीइंग वाइज। आपको खुश रहना है क्योंकि बुद्धिमान होने का तरीका यानी कि स्मार्ट चॉइस यही है, क्योंकि आपके लिए मैसेज आ रहा है बी हैप्पी, पर्सनल हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट आर मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज और एकेडमिक अचीवमेंट्स इन सर्टेन सिचुएशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग्स। आई होप आपको इंसाइट मिली हो, क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो, रिलेट और रिजोनेट हुई हो। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड काइंडली डू लाइक, share as a gratitude and a support if haven't, if already done। दिल से शुक्रिया। I love you all। अब मिलते हैं अगली रीडिंग्स पर। उससे पहले एंड स्क्रीन पर आने वाली रीडिंग ना देखी हो तो देख ले। अब मिलते हैं अगली रीडिंग्स पर।